माय नेम इज़ भूपेश एंड वेलकम टू अवर चैनल द हाइपरलूप फैमिली। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके में आपको अपना ड्राइविंग का थ्योरी का टेस्ट कैसे बुक। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था प्रोविजनल लाइसेंस की एप्लीकेशन के बारे में। यूके में नॉर्मली जब आपका प्रोविजनल लाइसेंस आ जाता है उसके बाद आप अपने थ्योरी एग्जाम्स की डेट ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में भी बात करेंगे जो कि नॉर्मल लोगों के बीच में है। और जो पहला है वो ये आता है कि आपको मिनिमम 6 मंथ टाइम स्पेंड करना होगा यूके में बिफोर अप्लाइंग फॉर अ प्रोविजनल लाइसेंस और गिविंग योर थ्योरी एग्जाम। सो द आंसर इज नो। आपको 6 महीने टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती है अपने प्रोविजनल लाइसेंस को लेने के लिए या अपना थ्योरी का एग्जाम देने के लिए। 6 मंथ का स्टे चाहिए होता है आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को देने के लिए। सो आप अपना प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस और अपना थ्योरी का टेस्ट 6 महीने के पहले भी दे सकते हैं। और लुकिंग एट द करंट बैकलॉग जो DVSA के पास में है, आई वुड रिकमेंड कि आप जितनी जल्दी ये एग्ज़ाम दे लो उतना ही बेटर होगा आपके लिए। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आपने प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई कर लिया तो आप यूके में अपने इंडियन लाइसेंस के ऊपर या अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। सो ये भी एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने भी सेम चीज़ें सुनी थी। देन वी रीच आउट टू DVSA आस्किंग द वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन इफ आई अप्लाई फॉर अ प्रोविजनल लाइसेंस, विल माई इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट विल स्टिल होल्ड गुड और नो। सो दैट दिस इज द रिस्पॉन्स व्हाट वी गॉट फ्रॉम DVSA विच वेरी क्लियरली स्टेट्स कि आप 1 साल तक चला सकते हो, लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसी 1 साल में आप यहाँ पे प्रोविजनल लाइसेंस ले लो, आप अपना थ्योरी का टेस्ट पास कर लो और साथ ही साथ आप अपना प्रैक्टिकल का ड्राइविंग एग्जाम भी क्लियर कर लो। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ये देखेंगे कि प्रोविजनल लाइसेंस आने के बाद आपको अपने ड्राइविंग एग्जाम की डेट कैसे बुक करनी है। सो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू ये देखते हैं कि यूके में आपको ड्राइविंग का जो थ्योरी टेस्ट होता है वो बुक कैसे करना है। सबसे पहले हम गूगल करेंगे बुक थ्योरी ड्राइविंग टेस्ट बेसिकली। सो अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको जो पहला एडवर्टीजमेंट्स के बाद जो पहला आता है वो आता है बुक अ थ्योरी टेस्ट का लिंक। आपको उस पर क्लिक करना है सबसे पहले। इसके बाद वो आपको डिटेल में बताता है कि किन कंडीशंस में या किन किन चीज़ों के लिए आप ये थ्योरी टेस्ट बुक कर सकते हो। तो ये थ्योरी टेस्ट आप बुक कर सकते हो कार्स के लिए, मोटरसाइकिल्स के लिए, लॉरी, बसेस, कोचेस के लिए और जो बेसिकली CPC या आपके अदर की स्टडीज होती हैं उसके लिए। वो ये भी बताता है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट बुक करने के लिए आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या आपका प्रोविजनल लाइसेंस नंबर है वो चाहिए होगा। आपको आपका एक ईमेल एड्रेस चाहिए होगा और साथ में आपको एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगेगा पेमेंट करने के लिए। अगर आप नीचे जाओगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और बताता है, जैसे अगर आपको ये स्टार्ट करना हो so you must have lived in England, Wales and Scotland for at least 185 days or last 12 months before you may take your theory test or driving test। जब मैंने ये एप्लीकेशन दिया था मैंने रीच आउट किया था DVSA को। उन्होंने बोला था कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपना ड्राइविंग टेस्ट जो बेसिकली देना होता है उसके लिए आपको 185 डेज की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज आप ये टेस्ट दे सकते हो। सो कार और मोटरसाइकिल के टेस्ट की जो कॉस्ट होती है वो 23 पाउंड होती है। लॉरी और बसेस के लिए जो कॉस्ट होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है। इसके साथ वो आपको ये भी बताते हैं कि किन कंडीशन में आपको थ्योरी टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पेज आ गया आपका बुक अ थ्योरी टेस्ट के लिए। वो ये बताता है कि आप ये टेस्ट को इंग्लिश में, वेल्श में या साइन लैंग्वेजेस के फॉर्म में ले सकते हैं। वो बताते हैं कि आपको यहाँ पे इस टेस्ट को लेने के लिए आपके पास बहुत सारे सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आपका फाइन रीडिंग डिफिकल्टीज है, इफ यू हैव एनी डिसेबिलिटी, इफ यू हैव एनी हेल्थ कंडीशन, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल होता है। और सपोर्ट जो होते हैं नॉर्मली आपको हेडफोन्स मिलते हैं यहाँ पे आपको हर एक उसका एक वॉइस ओवर आता है। नॉर्मली आपको ब्रिटिश साइन लैंग्वेजेस के फॉर्म में मिल सकते हैं। कई बार अगर आपके पास कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है तो कई बार आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। और देयर विल बी समवन हु विल बी रीडिंग द क्वेश्चंस टू यू और हैविंग द क्वेश्चंस वर्डेड डिफरेंटली इफ यू आर अ डिस्लेक्सिक और सम अदर थिंग। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती हैं। बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द सपोर्ट व्हाट यू नीड एंड बुक योर टेस्ट ऑनलाइन। ये पूछते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन दिस इन्फॉर्मेशन द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क यू इज वेदर डू यू नीड अ सपोर्ट फॉर एनी थ्योरी टेस्ट। द आंसर इज let's say I don't want to have any support, I'm going with no। And then they will ask you the full detail, आपका first name, middle name, last name, आपका जो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है वो और आपकी डेट ऑफ बर्थ। सो लेट्स ऐड द इन्फॉर्मेशन। सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद हमने क्लिक किया कंटिन्यू पे, तो सारी इन्फॉर्मेशन चेक करेगा। देन दे विल आस्क यू फॉर एन ईमेल एड्रेस। लेट्स से आई एम पुटिंग माय ईमेल एड्रेस ओवर हियर। मैंने इसको कॉपी किया और कंफर्म ईमेल एड्रेस पे भी मैंने सेम एड्रेस डाल दिया। कंटिन्यू। So again, the next question would be which theory test you are booking. If you are booking for a car or you are booking for a motorcycle. Let's say I want to do it for car. मैंने किया continue.
The next question would be which language you want to appear on the screen during your theory test. तो दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, इंग्लिश और वेल्श का। हम जाते हैं इंग्लिश के साथ। फिर which kind of support would you like? For example, on the screen British Sign Language है, आपको voice over चाहिए, or I don't want any support. In my condition, when I opted for it, I went with I don't want any support. Now the next question would be find a theory test center. तो उसके लिए दो तरीके होते हैं, आप एक मैप भी देख के वहाँ पे ले सकते हो, अगर आपको पिन कोड या सिटी की इन्फॉर्मेशन है तो वो भी डाल के आप सर्च कर सकते हो। लीड्स एंड लेट्स सी इफ कैन गेट सम इन्फॉर्मेशन। जब मैंने ये सर्च किया तो मुझे उन्होंने बताया कि लीड्स में आपके पास 5 सेंटर्स हैं। यहाँ पे उन्होंने सेंटर्स की लिस्ट दी थी और सिटी सेंटर से कितनी दूरी है उन्होंने वो डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ब्रैडफोर्ड में है, फिर हैरोगेट में है, हडर्सफील्ड में है और यॉर्क में भी है। जो इन्फॉर्मेशन वो मैप के फॉर्म में भी दिखाते हैं आपको। सो लेट्स से मैंने लीड्स का चूज़ किया और मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ सेलेक्ट। अब ये पूछते हैं कि व्हाट इज द टेंटेटिव डेट यू आर लुकिंग फॉर एग्जांपल आई वांट टू लुक फॉर लेट्स से 5th मार्च। लेट्स सी। इसके बाद वो क्या करेगा, आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिलती है यहाँ पे। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेट्स से 5th मार्च इज संडे तो नॉर्मली कोई स्लॉट नहीं मिलेगा यहाँ पे, बट अगर आप ये देखो तो मंडे से फ्राइडे तक कोई भी स्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर आपको यही देखना है तो आप नेक्स्ट वीक पे क्लिक करो और आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीक कौन कौन से स्लॉट्स इस टेस्ट सेंटर पे अवेलेबल है। यहाँ भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, अगेन द सेम थिंग, बट इफ यू लुक ओवर हियर वी हैव अ स्लॉट अवेलेबल ऑन 15th मार्च। यहाँ पे 2 स्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप यहाँ पे ये भी क्लिक करके देख सकते हो और आप यहाँ पे जाके दूसरा सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू करना पड़ेगा। बट इन माई कंडीशन आई वॉन्टेड टू गिव दिस एग्जाम एट लीड सेंटर, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। हमने यहाँ पे डेट डाली, लेट से मुझे 15 की डेट चाहिए, मुझे 15 की डेट चेक करते हैं यहाँ पे। तो यस 15th को यहाँ पे 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, एक मॉर्निंग 9 o'clock का है, एक 11 बजे का है। लेट से मैंने 9 o'clock का स्लॉट चूज़ किया। इसके बाद वो मुझसे सारी डिटेल्स कंफर्म कराएगा, माय नेम, माय डेट ऑफ बर्थ, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, माय ईमेल एड्रेस, कौन सा मुझे टेस्ट देना है, उनकी डेट्स क्या हैं, मुझे कोई ऑन स्क्रीन लैंग्वेज चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए, वॉइस ओवर रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, वो सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगा। इसके बाद मुझे कंटिन्यू एंड पेमेंट के ऊपर जाना होता है। आपको जाके सीधे यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है और एक बार पेमेंट जैसे ही आपकी होगी, आपके ईमेल के ऊपर जो भी आपने अपना ईमेल दिया है वहाँ पे एक लेटर आएगा, एक नोटिफिकेशन आता है। वो ये बताता है कि आपका जो थ्योरी एग्जाम की डेट्स हैं वो फिक्स बुक हो गई हैं और ये लेटर कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपको जाना है टेस्ट सेंटर पे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके, जिसमें आपका एक PRP लेके जाओ अपना, साथ में प्रोविजनल लाइसेंस की कॉपी एक लेके जाओ और फिर आपको जाके वो एक थ्योरी का एग्जाम वहाँ पे देना है। आइए अब ये देखते हैं कि टेस्ट सेंटर पे आपके साथ होता क्या है। ऑलवेज इंश्योर कि आप अपने टेस्ट सेंटर पे जो भी आपको टाइम डिफाइंड है उससे कम से कम 10 मिनट पहले आप वहाँ पे पहुँच जाओ। जब आप वहाँ पहुँचोगे नॉर्मली तो अब वो आपसे आपका बेसिकली प्रोविजनल लाइसेंस लेंगे, डिटेल्स मैच करेंगे और इसके बाद वो आपको एक की देंगे लॉकर के लिए, जहाँ पे आपको अपने पास जो भी सामान है, अपने बैग्स हो गए, वॉलेट्स हो गए, ईयरफोन्स हो गए, फ़ोन हो गए, सब वहाँ पे आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। आप अंदर कुछ भी लेके नहीं जा सकते एक्सेप्ट अ वाटर बॉटल, और वाटर बॉटल भी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर नॉर्मली कोई लेबल ना हो या फिर वो सॉलिड वाटर बॉटल के फॉर्म में हो। जब आप अपना सामान वहाँ पे रख लेंगे देन यू विल बी असाइंड अ कंप्यूटर, और जब आपका टाइम हो जाएगा आपको उस कंप्यूटर के सामने ले आके वो बैठा देंगे। नॉर्मली जितने भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको साथ में एक हेडफोन भी मिलता है वहाँ पे, जिसको आप लगा के क्वेश्चंस को सुन भी सकते हो, यहाँ पे जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है वो आप सुन सकते हो। नॉर्मली आपके जो थ्योरी के जो टेस्ट होते हैं MCQ, उसके लिए आपको 57 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन नॉर्मली करने होंगे। इसके बाद आपको नॉर्मली 3 मिनट का एक ब्रेक मिलता है। आप चाहो तो आप थोड़ा सा टहल सकते हो, आप वॉशरूम जा सकते हो उस समय पूछ के। उसके बाद फिर आपको हज़ार्ड परसेप्शन के लिए जाना पड़ता है। सो वेन एवर यू आर गोइंग फॉर थ्योरी टेस्ट, मेक श्योर आप अपना प्रोविजनल लाइसेंस लेके जाओ। आपके पास एक पानी की बॉटल हो तो अच्छा है, क्योंकि आपको 15 मिनट्स अंदर बैठना है तो आप पी सकते हो पानी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको आराम से अपना आप एग्ज़ाम दो। पेपर बहुत ही ईजी होता है उसका। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कन्फ्यूजिंग होते हैं और बिकॉज ऑफ द हायर पासिंग मार्क थोड़ा सा लोग स्ट्रगल करते हैं कई बार। ये तो हमने बात कर ली अपने
टेस्ट बुक करने की। उसके बाद अगर हम ये देखें कि उसके लिए हमें नॉर्मली प्रिपरेशन क्या करनी पड़ती है, तो नॉर्मली इसके जो पेपर हैं वो 2 पार्ट में आते हैं। एक आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दूसरा होता है हजार्ड परसेप्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो होते हैं वो बेसिकली 3 बुक से आते हैं, जो कि हाईवे कोड है, नो योर ट्रैफिक साइंस और ड्राइविंग द इसेंशियल स्किल। और मेनली उनका जो कंसर्न होता है वो होता है कि आपको जो रूल्स और स्किल्स हैं वो आपके पास हैं या नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप एक पेड ऐप लेते हो तो आपको क्वेश्चंस और ज़्यादा करने को मिलते हैं और सेम आपको हजार्ड परसेप्शन के लिए भी ऑप्शन आता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको फ्री टेस्ट के लिए आपको कुछ फ्री ऑप्शन देती हैं, आप उनको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है हजार्ड परसेप्शन का। तो इसमें बेसिकली आप तो वो ये देखते हैं कि अगर आप एक रोड पे जा रहे हैं तो आप हजार्ड को कितनी पहले वहाँ पे पहचान सकते हो। नॉर्मली इस एग्जाम में आपको टोटल 14 वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं यहाँ पे, जो कि नॉर्मली आपके एवरीडे रोड सीन्स के फॉर्म में हो सकते हैं और हर एक वीडियो में एटलीस्ट एक डेवलपिंग हजार्ड होता है, बट एक ऐसा वीडियो होगा जहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 हजार्ड्स के फॉर्म में आएंगी और आपकी जो मार्किंग होती है वो 5 से लेकर 1 के बीच में होती है। सो पहला क्वेश्चन आता है कि डेवलपिंग हजार्ड क्या होता है। तो बेसिकली अ डेवलपिंग हजार्ड इज समथिंग दैट वुड कॉज यू टू टेक एक्शन लाइक चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन फॉर। और जो इसकी स्कोरिंग होती है, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी, ये 5 पॉइंट्स के ऊपर होता है। टू गेट अ हायर स्कोर, आप जैसे ही आपको हजार्ड डेवलप होना स्टार्ट होता है तुरंत क्लिक करना होगा। एक बार में आप मैक्सिमम 10 क्लिक्स कर सकते हो। आप कंटिन्यूअस क्लिक करते हो तो भी वो आपका एक फेल होता है। जैसे आपको सिर्फ एक मौका मिलता है इसको करने का। तो अगर आप रॉन्ग क्लिक करते हो तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पे और आपको कोई पॉइंट लूज नहीं करते हो। लेकिन अगर आप क्लिक ही नहीं करते हो वहाँ पे, बस क्लिक करते हो एक पैटर्न में क्लिक करते हो, तो भी आपको कोई मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं और आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलता है हर एक क्लिप के लिए। तो अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं फॉर एन एग्जांपल कि हजार्ड परसेप्शन टेस्ट होता कैसे है। दिस इज वन एग्जांपल हाउ एग्जैक्टली द हजार्ड परसेप्शन क्लिप लुक लाइक। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहां पे आप जाके इनको देख सकते हो। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। इससे क्वेश्चंस आपको हजार्ड परसेप्शन में आ सकते हैं और ये हर एक सिनेरियो देखते हैं। वो ये भी देखते हैं कि अगर काउंटी के रोड पे ड्राइव कर रहे हो, अगर आप विलेज के रोड्स पे ड्राइव कर रहे हो तो कौन कौन से आपको वहाँ पे सिनेरियोज मिलेंगे। आराम से अपना आप एग्जाम दो, पेपर बहुत ही इजी होता है उसका। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कंफ्यूजिंग होते हैं और बिकॉज ऑफ द हायर पासिंग मार्क थोड़ा सा लोग स्ट्रगल करते हैं कई बार। लेकिन जो बुक्स हमने डिस्कस की थी या जो एप्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, इनको फॉलो करो और बेस्ट ऑफ लक। सो वंस यू आर डन विथ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड योर हजार्ड परसेप्शन टेस्ट, फिर आपको बाहर आना है। नॉर्मली जो रिसेप्शन पे अगर आप जाओगे वहाँ पे दे विल आस्क यू फॉर योर प्रोविजनल लाइसेंस टू मैच योर डिटेल एंड दे विल इमीडिएटली गिव यू योर रिजल्ट। So you will get a copy of a letter which will mention your name, your date of birth mostly, your provisional license number, and it will also tell you how much marks you have received in what section. Even though I keep on saying that TPSC के जो theory test का exam है easy है, but आज के दिन में भी around 50% लोग अपने first attempt में theory test में भी fail होते हैं। So yes, it's easy, but you need to go through all the rules and regulations. सारी चीज़ें आपकी एकदम clear होनी चाहिए। और जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम पास कर लेते हो, आप इमीडिएटली डेट्स देखो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स की और तुरंत बुक करो। आज के दिन का जो वेट टाइम है क्लोज टू 4 to 5 मंथ्स के बाद की डेट्स मिल रही हैं। उसके बारे में हम डिटेल में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल वीडियो टॉकिंग अबाउट हाउ टू बुक अ थ्योरी टेस्ट और जो थ्योरी के एग्जाम्स होते हैं वो होते कैसे और आपको रिसोर्सेज क्या है जो आप यूज़ कर सकते हो। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स कैसे बुक करनी है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें थम्स अप देना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर कंटेंट। हैव अ नाइस डे।